हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इंग्लिश क्लास 12 का है। तो ये प्रोस के सिलेबस हैं, यानी कि इंग्लिश में प्रोस का जो पार्ट है उसमें चैप्टर 4 है इंडिगो। तो आज हम देखेंगे इंडिगो के क्वेश्चन आंसर जो क्लास 12 में कई साल इंडिगो के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो राजकुमार शुक्ला की कहानी थी, उसमें से हम 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, यानी कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, और व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी, यानी राजकुमार शुक्ला की क्या खासियत थी। तो आइए देख लेते हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और राजकुमार शुक्ला की क्या खासियत थी। तो आंसर है, राजकुमार शुक्ला वॉज ए peasant लुकिंग लाइक एनी अदर peasant इन इंडिया। राजकुमार शुक्ला देखने में एक धैर्यवान व्यक्ति थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला देखने में एक धैर्यवान व्यक्ति थे जैसे कोई और मरीज हो जो भारत में, जैसे कोई और मरीज हो भारत में, राजकुमार वैसे दिखने में थे। पुअर एंड इमिसिएटेड फ्रॉम चंपारण, वे चंपारण के गरीब और छिड़ थे। ठीक है, वे चंपारण में गरीब और छिड़ थे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला दिखने में एक धैर्यवान व्यक्ति थे जैसे कोई और मरीज हो भारत में चंपारण के गरीब और छिड़ पर। ठीक है, गरीब और छिड़, यानी पुअर मीन्स गरीब और इमिसिएटेड मीन्स छिड़ होता है। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। ठीक है, वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ था। क्या थे? वो अनपढ़ थे लेकिन क्या थे? दृढ़ थे। इलिटरेट मीन्स अनपढ़ और रिसोल्यूट मीन्स दृढ़। तो वह अनपढ़ थे लेकिन क्या थे? दृढ़ थे। डिफरेंट फ्रॉम अदर पेशेंट्स इन हिज मीन। डिफरेंट यानी कि जैसे कि कोई अलग। ठीक है, कोई अलग पेशेंट यानी कि कोई अलग पेशेंट था, यानी मरीज था। दूसरा पेशेंट इस दिशा में अभिभावक था, यानी दूसरा पेशेंट जो था वो इस दिशा में अभिभावक था। तो यही उनकी खासियत थी कि वो देखने में क्या थे? धैर्यवान व्यक्ति थे जैसे कोई मरीज हो चंपारण के गरीब और छिड़ जैसा। तो यही था राजकुमार की खासियत। तो आइए हम जैसे सारे क्वेश्चन में हिंदी में कवर करके आपको दिखलाते हैं, वैसे ही हम चलते हैं इसके हिंदी वर्जन में। तो क्वेश्चन यही था ना हमारा कि राजकुमार शुक्ला कौन थे, राजकुमार शुक्ला की खासियत क्या थी। तो राजकुमार शुक्ल दिखने में एक धैर्यवान व्यक्ति थे जैसे कोई और मरीज हो भारत में चंपारण के गरीब और छिड़ जैसा। वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ था। दूसरा पेशेंट इस दिशा में अभिभावक थे। तो यही उनकी खासियत और उनकी क्या थी? असलियत थी, यानी कि वो क्या थे? एक धैर्यवान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो एक गरीब भारत के चंपारण में छिड़ जैसे अनपढ़ और दृढ़ थे। तो यही है राजकुमार शुक्ला की पहली कहानी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। वाई डिड ही कम टू लखनऊ, वह लखनऊ क्यों आए। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि वो लखनऊ क्यों आए थे। तो क्यों आए थे वो लखनऊ, तो इसके जवाब में हम जानेंगे कि वो लखनऊ क्यों आए थे। तो आंसर है हमारा, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पेशेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब किसान थे। ठीक है, थे क्या थे? तो राजकुमार शुक्ला चंपारण जिले के, मतलब बिहार में चंपारण जिले के एक गरीब क्या थे? किसान थे। फिर कह रहा है, ही हैड कम टू लखनऊ, वे लखनऊ आए थे। फिर कह रहा है, ही हैड कम टू लखनऊ, वे लखनऊ आए थे। वेयर ए कांग्रेस सीजन वॉज बिंग हेल्ड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, यानी कि वेयर ए कांग्रेस सीजन वॉज बिंग हेल्ड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस। वे बिहार में जमींदार व्यवस्था की मतलब शिकायत करने के लिए आए थे। कहाँ? लखनऊ में।
तो वो बिहार के ज़मींदार से न्याय दिलाने के लिए, मतलब न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस यानी कि लखनऊ में आए थे इसी काम के लिए। ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार, तो वो बिहार में आए थे, लेकिन कहाँ? कांग्रेस सीजन वॉज बिंग हेल्ड, जहाँ कांग्रेस सरकार का अधिवहन हो रहा था। तो राजकुमार शुक्ला एक बिहार के चंपारण जिले से एक गरीब इंसान थे, मतलब गरीब किसान थे, और वो लखनऊ आए थे कांग्रेस मतलब कि बिहार के ज़मींदार से न्याय दिलाने के लिए, जो कांग्रेस की सरकार से दिलवाना था बिहार में। तो आइए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं हम। तो हिंदी है इसका, राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब किसान थे। वे बिहार में जमींदार व्यवस्था के अन्याय की शिकायत करने के लिए लखनऊ आए थे। ठीक है, बिहार में जो था जमींदार की व्यवस्था में जो अन्याय हुआ था उसी की शिकायत करने के लिए लखनऊ आए थे, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वो शिकायत कांग्रेस सरकार के अधिवेशन से करने वाले थे, तो इसीलिए वो लखनऊ आए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। तो आई होप आपको दूसरे प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। Why did Gandhi decided to go first to मुजफ्फरपुर before going to चंपारण? गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला क्यों लिया? तो गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला क्यों लिया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है, गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि गांधी जी वांटेड टू ऑब्टेन, गांधी जी परिस्थितियों के बारे में, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन देन शुक्ला, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे जो शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो गांधी जी थे जो मतलब गांधी परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे जो शुक्ला प्रदान करने में सक्षम था। मुजफ्फरपुर लॉयर्स हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट, यानी कि मुजफ्फरपुर के वकील जो अफसर अदालतों के किसानों, ठीक है, जो अफसर अदालतों के, कोर्ट मीन्स अदालतों के किसानों के प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कि मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो अक्सर अदालतों में किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है ना। तो ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केस, गांधी को उनके मामलों के बारे में जानकारी देते थे। तो गांधी को उस मामले में इसकी जानकारी देते थे कौन? लॉयर्स, यानी कि वकील। तो यही कह रहा था कि गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला was capable of imparting. मुजफ्फरपुर lawyer about who frequently represent peasant group in court brief Gandhi about their case. अब इसका हम देख लेते हैं हिंदी वर्जन। तो इसका हिंदी वर्जन में हम समझ लेते हैं उसका अर्थ कि गांधी परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तो किन परिस्थितियों के बारे में? तो वही कह रहा है जो शुक्ला को देने में, वो जानकारी देने में वो सक्षम होता था। कौन? शुक्ला। मुजफ्फरपुर के वकील जो अक्सर अदालतों में किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वो अदालत में किसान समूह को हमेशा प्रतिनिधित्व करते रहते थे। तो गांधी को उनके मामलों के बारे में जानकारी देता था कौन? शुक्ला। ठीक है, गांधी को उनके मामले में जानकारी देता था शुक्ला, इसलिए गांधी जी इन परिस्थितियों को पूरी समझने के लिए उनसे कहते थे। तो आई होप आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग
द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस। गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि चंपारण मामले को अदालत में ले जाना बेकार है, तो वही इसमें बताएगा। चलिए देखते हैं आंसर को। गांधी फेल्ट दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस। गांधी जी को ऐसा लगा कि चंपारण मामले का अदालत में ले जाना क्या है, बेकार है। बिकॉज, क्योंकि द रियल रिलीफ फॉर द peasant would come only when they become fearless the peasant where is acute panic। because, क्योंकि the real relief for the peasant, किसानों को असली राहत तभी मिलेगी, would come only when they become, जब वे निर्भय होते होंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि किसानों को असली राहत तभी मिलेगी जब वो only when the become fearless to the peasant, जब वो निर्भय होंगे। the peasant were acute panic, किसी बुरी तरह के दहशत में थे। जब उनको शांति तब मिलेगी, मतलब कि उन्हें असली राहत तब मिलेगी जब वो निर्भय होंगे, जब किसान बुरी तरह दहशत में थे। ठीक है, जब वो पूरी तरह दहशत में थे तभी किसको, किसानों को असली राहत निर्भय होती थी। तो आइए इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि गांधी जी को लगा चंपारण मामले को अदालत में ले जाना बेकार है, क्योंकि किसानों को असली राहत तब मिलेगी जब वे निर्भय होते, किसान बुरी तरह दहशत में थे। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर था। अब है हमारा इस टॉपिक का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ डिड गांधी जी एंड द लॉयर्स ट्राई टू सिक्योर जस्टिस फॉर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी और वकीलों ने बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी और वकीलों ने बटाईदारों, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। दे स्टार्टेड कंडक्टिंग ए डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द पेशेंट। तो दे स्टार्टेड, उन्होंने, मतलब कि उन्होंने, वे लोग शुरू किए कंडक्टिंग ए डिटेल इंक्वायरी, मतलब उन्होंने किसानों की शिकायत, ठीक है, डिटेल यानी कि विस्तार तक जांच किया। इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द पेशेंट, उन्होंने किसानों की शिकायत विस्तृत जांच करना शुरू किया। उन्होंने किसानों की शिकायत को विस्तृत जांच करना शुरू किया। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पेशेंट वेयर राइटन डाउन, लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए वहाँ पर। मतलब इन्होंने ये विस्तार से जब पता लगाया तो लगभग 10,000 किसानों के बयान इसमें लिखे गए। नोट वेयर मेड ऑन अदर एविडेंस, ठीक है, अन्य सबूतों पर नोट बनाए गए थे। अन्य सबूतों पर क्या किए थे, नोट बनाए गए थे। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्शन द होल एरिया केम एलाइव व्हेन द एक्टिविटीज़, ठीक है, कलेक्शन द होल एरिया केम एलाइव विथ द एक्टिविटीज़। दस्तावेज एकत्र किया गया है जांच कर्ताओं की गतिविधियों से पूरा करने के लिए। ठीक है, दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया है जांचकर्ताओं की गतिविधियों को पूरा करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन मीन्स गतिविधियां होता है। फिर कह रहा है कि ऑफ द इन्वेस्टिगेटर द लैंड लॉर्ड्स रेज्ड लाउड प्रोटेस्ट्स, ठीक है, इलाका गुलजार हो गया, जमींदारों के जमकर विरोध किए। ठीक है, इलाका जो था वो क्या हो गया था, गुलजार हो गया था, गुलजार हो गया जमींदारों के जमकर विरोध करने के लिए। तो वही कह रहा है कि इनके बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए वो किस प्रकार प्रयास किए, तो पूरा इलाका जमींदारों से जमा हो गया था विरोध करने के लिए। तो 10,000 थे जो थे वो
इकट्ठा होकर न्याय भी दिलाए। तो इसी प्रकार से ये हमारा आंसर था। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि दे स्टार्टेड कंडक्टिंग ए डिलेट इंक्वायरी इनटू द grievances of the peasant deposition by about 10,000 peasants were written down, notes were made on other evidence, documents were collected, the whole area came alive with the activities of the investigator. The landlord raised loud protests। ठीक है, इस प्रकार से हम 5वां प्रश्न समाप्त होता है। इसका अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, वो भी इसका हिंदी वर्जन। तो हिंदी में इसका प्रश्न यही था कि गांधी जी को और वकीलों की बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार प्रयास किए। तो उन्होंने किसानों की शिकायतों की विस्तृत जांच करना शुरू किया। किसान का जो शिकायत था उसको उन्होंने विस्तृत जांच करना शुरू किया। लगभग 10,000 किसानों ने बयान लिखे गए। 10,000 किसान इस पर बयान दिए। अन्य सबूतों पर नोट्स बनाए गए थे। दस्तावेज एकत्र किया गया है। जांचकर्ताओं की गतिविधियों से पूरा इलाका गुलजार हो गया। जमींदारों में जमकर विरोध किया। तो यही था इसका आंसर। तो इसी प्रकार से क्लास 12th का प्रोज से 4 चैप्टर भी शॉर्ट आंसर क्लियर होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अपने इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।